सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेकंड चैप्टर है ये बायोलॉजी का, आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का। पहला जो चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन सीबीएसई ने उसे आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आगे के चैप्टर्स में भी आएगी, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लगातार साथ के साथ पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हुए चाहे वो एनिमल्स हुए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें कुछ चीजें कॉमन दिखाई देती हैं। उन्हीं चीजों को हमने बोल दिया कॉमन इवेंट्स। ठीक है, तो ये कॉमन इवेंट्स होते हैं। तो 3 इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम देखेंगे चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, वो 3 इवेंट्स जरूर होंगे। तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में था। बट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब शुरू होता है तो उसमें भी आपके एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में ही दे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने कहा था कि 3 इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर ऑर्गेनिज्म से करता है। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट्स, मतलब जाइगोट बनने से पहले के जो इवेंट्स होंगे। तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भाई सबसे पहला एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है गैमेटोजेनेसिस का मतलब। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अच्छा, एक बात याद रखना, बायोलॉजी में कभी भी पीछे अगर जेनेसिस आ जाए तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही? गैमेट्स की। तो गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो आपको पता ही होगा गैमेट्स 2 टाइप के होंगे यहाँ पे, एक मेल गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में ये स्पर्म एंड ओव्यूम से जाने जाते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट ओव्यूम हो गया, मेल गैमेट स्पर्म हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन होने से पहले। अब फर्टिलाइजेशन तब होगा जब गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। अब ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट्स में अलग तरीके से होंगे, एनिमल्स में अलग तरीके से होंगे। एनिमल्स में पॉपुलेशन होता है, और भी कई तरीके हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, हम इसको इन अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट का एक और तरीका होता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हम उसमें आर्टिफिशियली ट्रांसफर कराएंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होने से पहले। अब गैमेट्स का ट्रांसफर हो तो गया, तो सेकंड इवेंट जो इंपॉर्टेंट आएगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट का ट्रांसफर हो तो गया, मान लो ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म पहुंच गया है ओव्यूम के पास। ठीक है, तो ये ओव्यूम को क्या करेगा? फर्टिलाइज कर देगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आएगा आपकी बुक्स में कई बार। तो फर्टिलाइजेशन के इस इवेंट को या तो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं या सिनगैमी भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट बनने तक ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है वो आता है जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद ये इवेंट भी हो गया खत्म, फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड इवेंट, मतलब अब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? तो जाइगोट बनने के बाद ऑब्वियसली क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनेगा एंड हम देखेंगे एनिमल्स में भी एम्ब्रियो बनता है। तो इस प्रोसेस को, एम्ब्रियो का बनना, उसका डेवलपमेंट होना, तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे? सबसे पहले होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में है। फिर प्लांट्स में होगा तो फ्रूट्स बन जाएंगे। अगर एनिमल्स में होगा तो फर्दर वो फीटस में डेवलप होगा, फिर उसका बर्थ होगा।
तो प्लांट्स में होगा तो सीड्स बन जाएंगे फ्रूट बनने के बाद। तो ये सारे इवेंट्स कौन से हैं? ये सारे इवेंट्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो ये इवेंट्स सारे ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं सब में कॉमन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसको प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखोगे आपकी बुक में जो पहला ही टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नीट में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं यहां से। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा है? पहला इवेंट है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। मतलब सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से क्या हो जाएगा? फ्लोरल प्राइमोडियम बन जाएगा। देखो लीफ प्राइमोडियम भी बनता है जहां से नई नई पत्तियां आती हैं, ऐसे ही फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा जो मैंने पिक्चर दिखाई है, ये एक्चुअल में अनार के पौधे से पिक्चर ली हुई है। अनार के पौधे में जो फ्लावर्स आते हैं वहां से। तो यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये सारा का सारा क्या बन रहा है? दिस इज फ्लोरल प्राइमोडियम। ठीक है, क्या है ये? फ्लोरल प्राइमोडियम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। तो इनफ्लोरेसेंसेस क्या होते हैं? देखो ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप देखोगे डिस्टल पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फ्लावर्स बन रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंसेस। इसके फ्लावर बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि इनफ्लोरेसेंसेस 11th क्लास का टॉपिक था, उसमें हमने ये देखा था कि इनफ्लोरेसेंसेस 2 टाइप का होता है, रेसमोस एंड साइमोस। ठीक है, तो अभी उसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, आप 11th क्लास के लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, जिसमें इनफ्लोरेसेंसेस 2 टाइप के होते हैं, रेसमोस एंड साइमोस। तो फ्लावर बनने से पहले जो ये फ्लावर्स का गुच्छा बना है, जो यहाँ पे ये फ्लावर बर्ड्स बने हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसको बोल रहे हैं इनफ्लोरेसेंसेस। ठीक है, तो ये भी सेकंड इवेंट में काउंट हुआ है। अब थर्ड इवेंट में हम ये देख रहे हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, उसमें क्या होता है कि भाई फ्लावर जो है, जो पौधा बना है वो 2 हिस्सों में डेवलप हो जाएगा। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोजियम, एंड दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोजियम। तो एंड्रोजियम क्या है? एंड्रोजियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये है एंड्रोजियम। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंथर है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एंथर में एक्चुअल में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि इसी के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है गाइनोजियम। अब गाइनोजियम क्या है? यहाँ पे ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखाई दे रही है नीचे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है पिस्टिल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पिस्टिल क्या है? ये गाइनोजियम। यहाँ पे देखो ये कई सारे पिस्टिल मिले हुए हैं इस दूसरे वाले फ्लावर में यहाँ पे। तो ये भी क्या है? ये भी गाइनोजियम है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के गाइनोजियम होते हैं, कोई सिंगल पिस्टिल गाइनोजियम होगा, कोई मल्टी कार्पेलरी होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एंड्रोजियम के बारे में ध्यान देंगे। अच्छा, ये तीसरा इवेंट था जिसमें एंड्रोजियम बना है, लेकिन आपकी बुक में एक दो चीजें नहीं दे रखी, वो ये है कि सिर्फ एंड्रोजियम बनना है, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म नहीं होते। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होते हैं, मैंने क्या कहा था, एंड्रोजियम बन गए तो एंड्रोजियम के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो ये प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हुआ है? गैमेटोजेनेसिस। अब एंड्रोजियम के अंदर क्या बने हैं? पोलन ग्रेन्स बने हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर होंगे मेल गैमेट्स। तो ये प्रोसेस हुआ है गैमेटोजेनेसिस। तो इसका मतलब फ्लावर्स, प्लांट्स में भी क्या होता है? तीसरा पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस होगा ही होगा। ठीक है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट भी होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो उठ के जाएंगे कहाँ तक? या तो
मधुमक्खी या और किसी बायोटिक फैक्टर्स की मदद से या फिर हवा से या पानी से, किसी ना किसी कारण की वजह से यहां से पोलन ग्रेन्स उठ के जाएंगे और वो स्टिग्मा पे जाके रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, कि भाई पोलन ग्रेन आया एंथर से निकल के वो स्टिग्मा के ऊपर जाके लग गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। तो यहीं पे होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जरूर होगा, तो ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कवर होगा। ठीक है, तो अभी हमने 3 पॉइंट्स तो जो तुम्हारी बुक में दे रखे थे वो, और 2 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होना जरूरी है। तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे प्लांट्स में जो होगा वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सा होता है गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स में। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरे जो गैमेट्स होंगे वो, दूसरा जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें बनते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये आपकी बुक में दे रखा है ऐसे का ऐसे ही, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, कि एंड्रोशियम क्या होता है, कैसे बनते हैं पोलन ग्रेन्स इसमें, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेमन के बाद ऊपर। तो हमने ये देखा था यहाँ पे कि ये भाई क्या है, ये थी पिस्टिल। ठीक है, यहाँ ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा ऊपर, और ये किसके ऊपर थी, ये फ्लावर के थैलमस के ऊपर थी, तो ये थैलस है फ्लावर का। ठीक है, थैलस, ये हो गई पिस्टिल। तो ये हो गई पिस्टिल। अब हम ये देखेंगे कि यही थैलस और पिस्टिल के बीच से निकलता हुआ क्या होता है, स्टेमन। तो ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है इसको क्या बोला हमने, स्टेमन। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, ये जो लॉन्ग स्टोक दिखाई दे रही है, क्या बोला मैंने, लॉन्ग स्लेंडर स्टोक। ठीक है, स्टोक इस डंडी को बोला है। ठीक है, स्लेंडर मतलब बहुत पतली होती है, लॉन्ग लंबी तो होती ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन बनेंगे इसको बोलते हैं एंथर। तो यहाँ पे देखो जो स्टेमन है वो एंथर और फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, मैंने लिख रखा है स्टेमन एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं। जहां से ये एंथर, ये फिलामेंट जो थैलस से या ओवरी से जुड़ा होगा उस पॉइंट को बोल देंगे प्रोक्सिमल एंड। तो बायो में प्रोक्सिमल एंड होता है जहां से जुड़ा होता है, नजदीकी वाला एंड जो होता है उसको प्रोक्सिमल एंड बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये एंथर जो है ना, ये एंथर दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनमें दो टाइप के एंथर्स होंगे। ठीक है, एक यूनिलोब्ड फ्लावर, मतलब एक एंथर में एक ही लोब होगा, और यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसमें दो लोब्स हैं, एक होगा बाइलोब्ड फ्लावर्स। तो हेलो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आइए मुझसे, डायरेक्टली लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कीजिए। वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसको दोबारा भी समझाऊंगा। और लाइव क्लासेस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं या इस लेक्चर को पूरा देखना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए दूसरे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां से ये पूरा लेक्चर भी मिल जाएगा और आप वहां पे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाओगे, ताकि आपके सीबीएसई मार्क्स 95% से ज्यादा लेने में आपको हेल्प मिल सके, और आप अगर नीट का पेपर देने वाले हैं तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी पेपर से।